अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। ये हमारे पास जो संख्या दे रखी है, मैं इसके 2 पार्ट्स ले रही हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। ये संख्या हमें पूर्ण वर्ग नहीं दे रखी, हमें इन्हें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो वो कौन सी छोटी संख्या से हम इसको गुणा करें, इन संख्याओं को गुणा करें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो किस तरह से इसको हम हल करेंगे? सबसे पहले हम इनके गुणनखंड बनाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं पहले 2 से हम इसकी डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीके 12। फिर हम इसको 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने पे ये 63 आ जाएगा। अब 63 2 से जाएगा नहीं, फिर हमें 3 से भाग करना है। 3 से ये हमारे पास 21 आ जाएगा। फिर 3 सते 21 और 7 एकम 7। अब आप इसमें ध्यान से देखना, हम जब पूर्ण वर्ग बनाते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो हम जोड़े बनाते हैं। तो हमारे पास संख्याएं जो बन के आई है गुणनखंड की, वो हमारे पास 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। इसका जोड़ा बन चुका है, ये जोड़ा बन चुका है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। तो हमें इस संख्या को 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा देखो, अब आप देखो, मैंने आपको बताया था कि 2-2 के पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं हम पूर्ण वर्गमूल निकालने के लिए। तो वर्गमूल तो तभी निकलेगा जब हमारे पास 2-2 के सारे जोड़े बनेंगे। 7 का जोड़ा बन नहीं रहा है, तो हमें 7 से एक और अगर 7 होता तो काम बनता हमारा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, 7 से गुना कर देते हैं। यानी अब हमारे पास अगर 252 को हम 7 से गुना कर दें, तो यानी हमारे पास कुल मिला के जो जोड़े बनेंगे वो इस तरह बन जाएंगे। एक और 7 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास इसका वर्गमूल 2, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 7। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 बनेगा। यानी अगर इसको हम इसकी गुना करेंगे तो ये आएगा 1764। तो 1764 का वर्गमूल हमारे पास क्या बन गया? 42। बेटा समझ आया क्वेश्चन? ध्यान रखना, आपको वो छोटी संख्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिससे गुना करने पे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता वही संख्या से हम गुना करेंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हम यहाँ से 2 से भाग करते हैं। 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। अब हमारे पास ये आ गया 729। 2 से जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से भाग करेंगे। 3 से ये हमारे पास 243 आएगा। 2 तिया 6, 2 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर हम 3 से भाग करेंगे। 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर हम 3 से भाग करेंगे, 27 आएगा। फिर हम 3 से भाग करेंगे, 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब हमारे पास संख्याएं बन गई। एक तो देखो जोड़े, यहाँ पे हम थोड़ा अब अंदाज़ा थोड़ा हम ऐसे ही लगाना शुरू कर देते हैं। ये जोड़ा बन चुका है, ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया। जोड़ा क्या नहीं बना, किसका नहीं मिला? 2 का। तो हम क्या लिखेंगे? 1448 को 2 से गुना करेंगे। गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, और हमारे पास जब उसका वर्गमूल क्या आएगा पूर्ण वर्ग संख्या का? 2 का जोड़ा बन गया तो 2 गुना 2, ये जोड़ा एक हमने लिया और एक इस पे है ही। 3 गुना 3, ये एक जोड़ा बन गया। 3 गुना 3, ये एक जोड़ा बन गया। 3 के 3 जोड़े हैं। 3 गुना 3, ये एक जोड़ा बन गया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 दूनी 54। ठीक है बेटा, किसका वर्गमूल बन रहा है? 1458 को हम 2 से गुना कर लेंगे। 1458 को हम 2 से गुना कर लेंगे। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 11, 14 दूनी 28, 29, यानी 2916 का हमारे पास ये क्या बन गया? 54 इसका वर्गमूल बन गया। एक समझ आया बेटा? इस तरह बाकी क्वेश्चन भी आप करेंगे। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन भी 6th ऐसा ही है। अभी आपसे पूछा है कि क्या गुना किया जाए।
अगले में पूछेगा क्या भाग किया जाए। भाग में भी वही संख्या करनी होती है जो एक्स्ट्रा होती है। अब एक्स्ट्रा इसमें 7 था क्योंकि जिसका जोड़ा नहीं बनता वही एक्स्ट्रा होता है। उसी नंबर से हम गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और उसी नंबर से अगर हम भाग कर देते हैं तो भी वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 5th और 6th क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। थैंक यू बेटा।